पप्पू यादव द्वारा पार्लियामेंट के बाहर एक साधु के वेश में बैठकर कपड़े पहनकर उनसे भीख मांगी गई चंदा चोरी को लेकर क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि इस देश में कानून का राज है। निसंदेह जो चढ़ावा चोरी हुआ है उस पर सरकार कानून अपना काम करेगा, मगर जिस प्रकार भगवा कपड़ा पहनकर देश में सांसद महोदय पार्लियामेंट में बैठे हैं, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। वो भगवा वस्त्र इस देश के करोड़ों साधु सन्यासी पहनते हैं, जिनमें से वो भी किसी को मानते होंगे। पहला। दूसरा कि यही सब करने की क्षमता क्या हरा कपड़ा पहनकर करने की है? कश्मीर में 90 हुआ, क्या संसद में हरा कपड़ा पहनकर करने की क्षमता जुटा पाए? पहलगाम हुआ, क्या क्षमता जुटा पाए हरा कपड़ा पहनने की? बांग्लादेश में नरसंहार हुआ, क्या पप्पू यादव जी हरा कपड़ा पहनकर प्रपंच करने का, नाटक करने का, षड्यंत्र करने का साहस जुटा पाएंगे? मैं समझता हूं, लिख कर देता हूं, नहीं जुटा पाएंगे। मगर जो मकर द्वार पर आज सनातन के साथ मक्कारी किया गया, मुझे लगता है ये देश की जनता देख रही है। राम माफ करेंगे या नहीं करेंगे ये तो राम जाने, मगर राष्ट्र माफ नहीं करेगा या मैं लिख कर दे सकता हूं। 100 करोड़ लोगों की आस्था का आज भी केंद्र है भगवा, जिसे पहनकर आपने प्रपंच किया और समूचे विपक्ष ने इस पर तालियां बजाई, कुछ लोग हंसे और मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष उसमें चंदा डालकर आए। ये देश भूलेगा नहीं, हमेशा याद रखेगा। इस देश में भगवा का सम्मान हुआ है, मगर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आज अपमान होते देखा। मैं इसका खंडन, मैं इसको निंदनीय, मैं ये कहूं कि इसको निंदा करने जैसा भी नहीं समझता। मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे देश का विपक्ष भगवा को इतना सम्मान दे रहा है। देखिए, पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र को धारण करके और भगवान की तस्वीर को लेकर के और सांसद हमारे अवधेश प्रसाद जी इस तरीके से नौटंकी बाज कर रहे हैं, भगवा का अपमान कर रहे हैं। ये संत समाज सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत की पहचान इस संस्कृति और सनातन से है और भगवा ही ये देश है। और भगवा का अपमान करने का मतलब भगवान राम का अपमान करें, सनातन का अपमान करें, परमात्मा का अपमान करें। ऐसे पप्पू यादव को तो जूता और चप्पलों से स्वागत होने चाहिए। अवधेश प्रसाद आज सांसद हो गए तो अहंकार आ गया, भगवा का अपमान करने में तुले हुए हैं और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के गंदी राजनीति कर रहे हैं, राम का अपमान कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जब विपक्ष के लोग ही सनातन के खिलाफ बोलते हैं तब ये लोग चुप हो जाते हैं, तब नहीं। ये बहुत निंदनीय है। और पप्पू यादव का तो मैं ऐलान करता हूं अयोध्या से कि पप्पू यादव को, और जहां भी पप्पू यादव मिले वहां सभी सनातनियों को जूता और चप्पलों से ऐसे पप्पू यादव का स्वागत होनी चाहिए। देखिए, पप्पू यादव नहीं, पप्पू खान है। ये भगवा को अपमान करने का काम कर रहा है। ये कई बार हमारे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, पप्पू खान, तुम्हारे अंदर अवकार है, हैसियत है, अन्य मत मजहब पे दिखाओ कि कितने जो वहाँ अपराधी हैं, कितने जो है मदरसों में, कितने जो है मस्जिदों में, कितने जो है दरगाहों में इस प्रकार की कुरीतियां होती है। एक शब्द नहीं बोल पाओगे, तेरे पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगा। अब कभी सनातनी तुम्हारे इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भगवा शौर्य का प्रतीक है, जो ज्ञान का प्रतीक है, जो उत्साह का प्रतीक है, जो जय संपूर्ण जनमानस को प्रकाशित करने का है, ऐसे त्याग, समर्पण, उत्साह के प्रतीक को अपमानित करने का काम करोगे, मिट्टी में मिल जाओगे। आगे आने वाले दिनों में हमारे जनता जनार्दन जवाब देकर के मिट्टी मिलाने का काम करेंगे। तुम सभी घमंडिया गठबंधन के सभी चोर, शैतान, उग्र अंत न हो निभाऊ, काल निमी जी रावण राहु, ऐसे काल निमियों को सफाया करने की आवश्यकता है। इस तरीके से जब मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, जांच भी चल रही है, कार्रवाई भी चल रही है, फिर भी इस तरीके से सांसद भवन के अंदर बवाल कर रहे हैं। देखिए, ये लोग असंवैधानिक लोग हैं, इनको संविधान पर विश्वास है। सिर्फ संविधान के कॉपी को जो है किताब को लहराने का काम करते हैं, लेकिन संविधान के किसी अनुच्छेद पर इसको विश्वास नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है, एसआईटी का गठन हुआ है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट को बाधित करना चाहते हैं, ये लोग जांच को प्रभावित करना चाहते हैं, ये लोग नफरत फैलाना चाहते हैं, ये लोग सनातनियों को तोड़ने की बात करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं, नहीं तो इसके ऊपर कोर्ट जाकर के इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर के जेल के शिकंजों में भेजने का काम करूं।